हमारे देश में दुनिया भर के ड्राई फ्रूट्स का उत्पादन होता है, जिनमें से कई ड्राई फ्रूट्स को हम दूसरे देशों को एक्सपोर्ट भी करते हैं। इन्हीं ड्राई फ्रूट्स में से एक है काजू यानी कैसिव नट, जिसे आपने अक्सर खाया ही होगा। खाने में इसका टेस्ट मुलायम मीठा होता है, पर वहीं काजू का सेवन हमारे शरीर को काफी मात्रा में पोषक तत्व व स्ट्रॉन्ग इम्यून सिस्टम देता है। आजकल काजू हमारे खान पीन का एक महत्वपूर्ण इंग्रेडिएंट बन गया है, जहाँ हम इसका उपयोग काजू कतली बर्फी से लेकर पनीर की ग्रेवी बनाने तक करते हैं। आखिर वो काजू बनता कैसे है, इसकी खेती कैसे की जाती है और फैक्ट्री में काजू को कैसे प्रोसेस किया जाता है कि ये इतना महंगा हो जाता है, चलिए जानते हैं। देखिए, जैसा काजू हम मार्केट से लाते हैं वैसा काजू पेड़ पर नहीं उगता, बल्कि काजू का फल जहरीला होता है। इसीलिए इसे मार्केट में लाने से पहले फैक्ट्री में कई बार प्रोसेस करना पड़ता है, जिसकी शुरुआत काजू के पेड़ों की खेती से होती है। देखिए, जो काजू के पेड़ होते हैं उन्हें बड़े पैमाने पर फार्म्स में लगाया जाता है। इसी पेड़ से मिलने वाले फलों से काजू मिलते हैं। असल में काजू इन्हीं फलों का बीज यानी नट होता है, जो कि किडनी के शेप में होता है, पर ये फल के अंदर होने के बजाय ऐसे बाहर फल के नीचे होता है। काजू के फल को कैस्यू फ्रूट कहते हैं, जो कि कच्चा होने पर पीले रंग का होता है, और वहीं जब काजू का फल पकता है तो ये लाल रंग का हो जाता है, जो कि काफी रसीला होता है। जिसके बाद इन्हें किसान तोड़ने का काम करते हैं, यानी हार्वेस्टिंग का काम होता है। और इस तरह काजू के फलों को पेड़ से तोड़कर इकट्ठा किया जाता है, जिसके बाद इनसे नट यानी काजू को अलग कर लिया जाता है। काजू के नट को काजू के फ्रूट से अलग करने के इस प्रोसेस को सॉर्टिंग कहते हैं। वहीं कैसी फ्रूट यानी काजू के फल जो कि नशीले होते हैं, उनसे एक बेहद खास एक्सोटिक शराब तैयार कर ली जाती है, जिसे कैस्यू फेनी कहते हैं, जिसकी मार्केट में काफी ज्यादा कीमत मिलती है। और वहीं इन नट्स या कच्चे काजुओं को फैक्ट्री ले जाया जाता है आगे के प्रोसेस के लिए, जहाँ इन्हें पहले कड़ी धूप में अच्छे से कुछ दिनों के लिए सुखाया जाता है, ताकि इनके अंदर की नमी खत्म हो जाए। जिसके बाद इन्हें फैक्ट्री में लगे बड़े बड़े चैम्बर्स में डालकर हाई टेम्परेचर पर रोस्ट किया जाता है। रोस्टिंग का समय काजू के साइज पर निर्भर करता है। बड़े काजुओं को ज्यादा देर रोस्ट करना पड़ता है, तो वहीं छोटे काजुओं को कम देर। जिसके बाद काजू के ऊपर वाले मोटे कठोर छिलके और मुलायम काजू को अलग करने के लिए इन्हें फैक्ट्री में लगी ऑटोमेटिक कटर मशीन में डाल दिया जाता है, जो कि एक एक करके सभी काजुओं के ऊपर का कड़ा छिलका निकाल देती है। जबकि वहीं कई जगहों पर इसे ऐसे धारदार औजारों या फिर मैनुअल ऑपरेटेड मशीनों की मदद से एक एक करके बिना काजू को तोड़े यानी समूचे काजू को उसके छिलके से बाहर निकाल लिया जाता है, जो कि इतना भी आसान नहीं होता है, क्योंकि अभी भी इस काजू में कुछ जहरीला सब्सटेंस बाकी होता है, जिससे आपको एलर्जी हो सकती है। इसीलिए इसे एक बार और 70 से 80 डिग्री सेल्सियस पर हीट किया जाता है, जिससे काजू में मौजूद चिपचिपा नशीला पदार्थ खत्म हो जाता है। मामला यही नहीं रुकता, बल्कि काजुओं के ऊपर अभी एक और पतली लेयर होती है, जिसे भी छीलना पड़ता है। इसके लिए काजुओं को पीलिंग मशीन में डाला जाता है, जो कि इस परत को हटा देती है। वहीं कुछ जगहों पर इस परत को हटाने के लिए चाकुओं की मदद से हाथों से निकाला जाता है, जो कि काफी कठिन होता है। जिसके बाद काजुओं को उनके अलग अलग साइज, कलर और शेप के अकॉर्डिंग ग्रेडिंग मशीन या टूल की मदद से छांट लिया जाता है, क्योंकि मार्केट में बड़े छोटे और समूचे काजुओं की कीमत अलग अलग होती है। जिसके बाद काजुओं को मशीन की मदद से पैकेट्स में या फिर बड़े कट्टों में जरूरत के मुताबिक पैक कर लिया जाता है और मार्केट में भिजवा दिया जाता है बिकने के लिए, जहां से हम और आप खरीद लाते हैं। उम्मीद है अब आप जान गए होंगे कि काजू की खेती कैसे होती है, इसे फैक्ट्री में कैसे प्रोसेस किया जाता है। साथ में यह भी क्लियर हो गया होगा कि काजू मार्केट में इतना महंगा क्यों होता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप इन दो वीडियोस को देख सकते हैं।